अभी तक बात चल रही थी केवल टीएमसी का कांग्रेस में विलय होगा नहीं होगा। अब तक बात चल रही थी कि ममता बनर्जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उसके बाद राज्यसभा में जाकर नेता विपक्ष या उपनेता विपक्ष बने या फिर बशीरहाट लोकसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंचेंगी। लेकिन एक और पार्टी के विलय की चर्चाएं तेज हो चुकी है। यानी अब पहले सोचिए, जब एक लंबा अंतराल कांग्रेस पार्टी का हो चुका है, उसमें कई फैक्शंस हुए, जिसमें से आप टीएमसी भी देखिए, एनसीपी भी देखिए, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां इसमें से निकली हैं। अब इनमें से जो पार्टियां निकली उनमें से ज्यादातर पार्टियां वापस होने जा रही। खबर है महाराष्ट्र की एक बड़ी पार्टी वापसी करने जा रही है कांग्रेस में, उसके विलय की चर्चा भी चल रही है। और ये विलय की चर्चा सिर्फ गठबंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि खबर है कि कांग्रेस के साथ मिलकर पूरा विलय करके एक बड़ी जिम्मेदारी क्षेत्रीय शत्रप के तौर पर वो राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता उठाएंगे, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उठाएंगी। तो क्या अब बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है, क्योंकि जो इतने सालों में नहीं हो पाया वो अब होने जा रहा है। पहले केवल गठबंधनों के दम पर चुनाव जीते लड़े जाते थे, लेकिन अब तमाम राजनीतिक दल कांग्रेस में आस्था क्यों जता रहे, क्यों कांग्रेस में विलय करके अपनी अपनी पार्टियों का विलय करके एक नई और मजबूत कांग्रेस खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये कामयाब होगी और कौन सी वो पार्टी है जिसके नाम भर से बीजेपी में हड़कंप है? क्योंकि इससे पहले हमने आपको दिखाया कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी पर दबाव था कि वो अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करें। उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया, उनके बेटे से मंत्री पद छीनने की पूरी कोशिश कर दी गई। तो वहीं दो बड़ी पार्टियां, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी तो छोटी है, दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस में अपनी अपनी पार्टियों का विलय करने जा रही हैं, जिनके पास अच्छे खासे आज भी विधायक हैं। तो क्या क्या हो रहा है जरा दिखाता हूं आपको। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको हमने दिखाया था बिहार के अंदर जो छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं उसको सिलसिलेवार तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक तरह से अपने पार्टी में विलय कराकर उनका वजूद खत्म करने की कोशिश कर रही है। जिसमें से आरएलएफ एक होता है कि कोई राजनेता अपनी पार्टी का विलय किसी पार्टी में करता है, उसकी अपनी मर्जी होती है। कभी कभी ऑफर भी दिए जाते हैं, उस ऑफर पर विचार किया जाता है। और एक ये होता है कि आपसे जबरन आपकी पार्टी का विलय करवाया जा रहा हो, आप नहीं मानेंगे तो आपसे आपके परिवार के जिस सदस्य के पास मंत्री पद है वो छीनने की कवायद शुरू हो जाए। ये बिहार में अब उनके सहयोगियों ने देख लिया कि आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में अपनी पार्टी का विलय करना नहीं चाहते, तो उनके बेटे को एमएलसी की टिकट नहीं दी गई। अब वो एमएलसी नहीं बन पाएंगे या एमएलए नहीं बन पाएंगे तो दीपक प्रकाश को इस्तीफा देना होगा, यानी कि उस पार्टी से एक भी मंत्री नहीं रहेगा। ये क्लियर हो गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस में टीएमसी के विलय की चर्चाएं न केवल तेज थी, बल्कि 24 घंटे में तस्वीर भी साफ हो गई। अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी की मुलाकात हो जाना, बातचीत बहुत बेहतर होना, ये कहना कि बात अच्छी हुई। इसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद का जिक्र और खास तौर पर राज्यसभा में पहले नेता विपक्ष की बात चल रही थी, लेकिन ममता बनर्जी चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे सीनियर नेता हैं, उपनेता विपक्ष के लिए भी तैयार नजर आ रही हैं। इसी के साथ साथ खबर यह भी निकल कर आ रही है कि लोकसभा का ऑफर भी कांग्रेस की तरफ से बशीरहाट सीट से दिया गया है कि आप आइए, आप चुनाव लड़िए, वहां पर उपचुनाव होने जा रहा है। तो उसको लेकर यहां तक कहानी चल ही रही थी कि अब आ गया है एक और पार्टी की तरफ से कि वो भी कांग्रेस में विलय की तैयारी में जुटी है। खबर क्या है? समय की जरूरत, संजय राउत की अपील, फिर से कांग्रेस के साथ एकजुट हो टीएमसी, एनसीपी, एसपी यानी कि एनसीपी शरद पवार जैसी पार्टियां। अब क्या शरद पवार की एनसीपी अकेले है? नहीं, इसको थोड़ा महाराष्ट्र की सियासत के हिसाब से पहले समझना होगा। मैंने आपको इससे पहले भी दिखाया है कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच मधुर संबंध होते नजर आ रहे हैं। इसकी जो नींव पड़ी थी, इसकी नींव पड़ी थी तब जब एकनाथ शिंदे की और राज ठाकरे की मुलाकात हुई थी। राज ठाकरे की और एकनाथ शिंदे की मुलाकात एक रेबेल यानी कि बागी नेता के तौर पर भी हो सकती है। बागी का मतलब शिवसेना से अलग हटकर एकनाथ शिंदे ने भी किया और आप राज ठाकरे को भी जानते हैं, उन्होंने किया। लेकिन राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हाल ही में बहुत करीब भी आए। भारतीय जनता पार्टी की नीति के खिलाफ राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के बराबर ही बोल रहे हैं और ज्यादा ही बोल रहे हैं राज ठाकरे। तो ये एक चीज है। ऐसे वक्त में एकनाथ शिंदे की मुलाकात राज ठाकरे से हुई थी और राज ठाकरे से जब मुलाकात हुई उसके बाद कवायद थी कि क्या वाकई उद्धव ठाकरे के साथ एक बार फिर से आने के लिए तैयार है। तो इस सारी की सारी कवायद वहां पर महाराष्ट्र में चल रही है। ऐसे में अजित पवार को पहले से ही नाराज बताया जा रहा है बीजेपी से, और वो अगर एनसीपी के साथ आते हैं और एनसीपी एकजुट होकर कांग्रेस में आती है तो बड़ी बात होगी। क्योंकि देखिए सारी पार्टियां फिर से विलय करने के मूड में नजर आ रही हैं। शिवसेना एकजुट होने जा रही है, एनसीपी एकजुट होकर कांग्रेस में विलय करने का प्रोग्राम तैयार कर रही है। संजय राउत ने इस समय कहा है, क्योंकि देखिए आप बार बार ये बात मैंने भी कई बार कही, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से काम करती हैं
क्या उनकी सोच है, क्या विचार है, क्या वो आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते, अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं या दूसरी पार्टी में विलय करके। इस समय की ज़रूरत पहले भी थी, इसकी विलय की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर दलगत राजनीति ना करके गठबंधन के प्रति ज़्यादा आश्वस्त नजर आते तो। लेकिन ऐसा कई राजनीतिक दलों ने नहीं किया और उसका खामियाजा यही भुगतना पड़ा। अब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, टीएमसी और सीपी जो कम्युनिस्ट पार्टियां अगर अलग नहीं लड़ती, एकजुट होकर लड़ती, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। तो तब भी, क्योंकि जिस तरह से चुनाव हुए हैं सब देख रहे हैं, क्या कैसे कैसे चुनाव कराए गए, क्या क्या हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी जब बहुत सारे नेता एक साथ खड़े नजर आते हैं तो ये सब करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। संगठन सब पार्टियों का अलग अलग होता है। कांग्रेस अपने आप को जिताने के लिए संगठन पर काम कर रही थी, टीएमसी अपने लिए कर रही थी। कांग्रेस, मैं खुल के कहता हूं, कांग्रेस को जहां पता लगा टीएमसी कमजोर है तो उसने मजबूत करने का काम नहीं किया होगा। जहां कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर है उसने मजबूत करने का काम नहीं किया होगा। ऐसी सीपीआईएम और सीपीआई ने और टीएमसी ने मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम नहीं किया। लेकिन सब एकजुट जब हो जाते हैं गठबंधन के तहत, तब एक दूसरे के प्रति जिताने का भाव रखते हैं। और ऐसे में बड़े बड़े जो जालसाजी है या फिर बड़े बड़ी जो धांधली या फिर बड़ा बड़ा जो प्लान है वो भी फेल हो जाता है। षड्यंत्र रच का जो खेल होता है ये हो सकता था, यही दिल्ली में हो सकता था। लेकिन अब गठबंधन नहीं बल्कि विलय का जिक्र किया जा रहा है। इसमें देखिए क्या कहा है, हर कोई चाहे नेता हो या पार्टियां जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी है उसकी सहायता चाहते हैं, इसलिए आपको एक साथ आकर कांग्रेस को और मजबूत बनाना चाहिए और एनडीए का एक विकल्प देना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जब इतिहास के पन्ने पलटिए तो आपको याद आएगा कि एक वक्त में कहा जाता था कि कांग्रेस नहीं तो कौन। जैसे आजकल बहुत कहानियां बताई जाती हैं, मोदी नहीं तो कौन, ऐसे ही कहा जाता था कांग्रेस नहीं तो कौन, इंदिरा गांधी नहीं तो कौन, ये सारी बातें होती थी। लेकिन एक आंदोलन हुआ, जेपी आंदोलन हुआ, इसीलिए आंदोलन से डरते हैं। किसी भी तरह कॉकरोच जनता पार्टी टाइप कोई भी बड़ा आंदोलन होता है तो ये घबरा जाते हैं। नहीं, वही याद आता क्योंकि उस समय जनसंघ कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हुई थी, जनसंघ थी उस समय। इन सब ने, छोटे छोटे राजनीतिक दलों ने मिलकर, चौधरी चरण सिंह थे, मोरारजी देसाई थे, कितने बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस से ही आए थे, कांग्रेस संगठन बनाया था उन्होंने, इन सब ने मिलकर जनता दल, जनता पार्टी बनाकर कैसे कांग्रेस सत्ता से उखाड़ फेंका था। अब वैसे ही कुछ हालात बनते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन वहां गठबंधन चुनाव तक बहुत एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कुर्सी की रस्साकसी शुरू हुई, इसलिए वो बिखर गया था गठबंधन। लेकिन यहां एक एक करके नेता अगर सारे ज्यादातर जो अपनी पार्टी में आए बनाई है वो मूल पार्टी में लौटते हैं तो यकीनन ये बीजेपी के लिए सेटबैक होगा। देखिए, टीएमसी के विलय की अटकलों पर संजय राउत की ममता बनर्जी को नसीहत, कांग्रेस में आकर क्या कुछ कहा गया है। इन्होंने कहा, संजय राउत ने कहा कि मैंने देखा कि ममता बनर्जी कल तक कांग्रेस का नाम लेने से कतराती थी, गुस्सा आता था, लेकिन जब संकट में आई, उनके ऊपर हमले शुरू हुए, उनको हराया गया, तब सबसे पहले उनको कांग्रेस की याद आई। अब समय है कि जो जो दल और नेता कांग्रेस पार्टी से बाहर निकले थे और अपनी पार्टी खड़ी की, चाहे महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश हो, सभी को कांग्रेस में आकर पार्टी के झंडे के नीचे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए, उसको मजबूत करना चाहिए। अब ये देखने वाली बात है कि एनसीपी भी क्या इस पर विचार करने जा रही है, क्योंकि अब महाराष्ट्र में भी इसकी डिमांड उठनी शुरू हो चुकी है। नमस्कार।